हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। और पिछली क्लास में हमने आवेश के बारे में सीखा हुआ था और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आवेश के बारे में बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी ना। तो आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को समझते हैं, विद्युत धारा होता क्या है, ठीक ना। थोड़ा डिटेल से सीखेंगे, इसको न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और मौका मिलेगा तो आगे हम लोग आज विद्युत विभव और विभवांतर को भी सीखेंगे, ठीक ना। तो शानदार क्लास को जानदार बनाते हैं और इसके लिए भाई आप लोग कॉपी और पेन निकालेंगे, साथ साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे, सुंदर सा नोट्स बनाते चलेंगे और क्या बाकी चलना है। तो भाई यही डालेंगे हम लोग पहले विद्युत धारा। ये तो चैप्टर का नाम है ना, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा चैप्टर का नाम था ना। हाँ, पहले हमारी हेडिंग हो गई विद्युत धारा। विद्युत धारा होती क्या भाई, पहले हम लोग उसको समझते हैं। अब देखो, विद्युत धारा को आपको रटना नहीं है, यहाँ पे डिफिनीशन को रटना नहीं है, डिफिनीशन को यहाँ पे मेरे साथ बनाने सीखना है। एक चीज़ की कम से कम 2-3 डिफिनीशन बनाओ ना, एक चीज़ की कम से कम 2-3 डिफिनीशन बनाओ ताकि आपको ये ना लगे कि हमें चीज़ें यहाँ पे रटनी पड़ रही है, ठीक ना। आपको ये एकदम ना लगे कि चीज़ें हमें क्या करनी पड़ रही है, रटनी पड़ रही है। चीज़ें हम लोग समझ करके करते हैं ताकि हमें रटना कम पड़े, रटना मना है, ठीक ना, समझना ज़्यादा है। तो विद्युत धारा को लिखते भाई आई से, आई बराबर होता है, आई बराबर होता है क्यू अपान टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। अब यहाँ से हम लोग परिभाषा बोलेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, परिभाषा बोलेंगे। देखो कैसे, ये जो क्यों है, क्यों को हम लोग कहते हैं आवेश। अभी कुछ लिखना मत भाई, क्यों ध्यान से सुनना और समझना। क्यों को बोलते हैं आवेश और टी को बोलते हैं समय। टी को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। अब दोस्तों, अगर समय नीचे होता है, अगर समय नीचे होता है, उसको हम लोग दर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर भी बोलते हैं। और ऊपरा तो क्यों है, ही है, आवेश ही है। तो ये जो आवेश प्रवाहित होता है ना, किसी चालक में होता है। किस में होता है, किसी चालक में होता है। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, नीचे समैया है, उसे क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बन गई नहीं प्यारी सी डिफिनीशन। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग लिखोगे। पहले नीचे क्या लिखोगे, विद्युत धारा में आई बराबर क्यू अपान टी। अब नीचे लिखोगे कि किसी चालक में, मैं भी आपके साथ साथ थोड़ा सा मेहनत करता हूँ, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि इसकी हम कम से कम 2-3 डिफिनीशन बोल सकते हैं। अब वो 2-3 डिफिनीशन क्या हो सकती है, जरा समझो, जरा समझो क्या हो सकती है। अगर नीचे समय है, देखो भाई, कोई भी चीज़ नीचे होता है, कोई भी चीज़, उसको हम लोग एकांक बोल लेते हैं। डिफिनीशन को बताते समय, डिफिनीशन को लिखते समय उसको क्या बोल लेते हैं, एकांक बोल देते हैं। तो एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। वाह सर, ये भी तो बड़ी अच्छी डिफिनीशन निकली। फिर से देखो जरा, किस एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। है ना आसान। अच्छा, ये रटना पड़ा, रटना पड़ा आपको, एकदम नहीं रटना पड़ रहा है, ठीक है। समझने की ज़रूरत है कि अगर जो चीज़ नीचे होता है उसको एकांक बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, समय है। एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। और देखो जरा, एक और डिफिनीशन बोल सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित आवेश, किसी चालक में प्रवाहित आवेश और लिए गए समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित आवेश और लिए गए समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी जान, बढ़िया से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। आप समझते रहो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। फिर से देख लो एक बार परिभाषा,
किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये आपकी हो गई विद्युत धारा की परिभाषा। ठीक है, अब विद्युत धारा की परिभाषा सीख ली हम लोग, इसका मात्रक सीख लेते हैं। विद्युत धारा किधर प्रवाहित होती है, कैसे क्या होता है, कोई परिपथ है, उस परिपथ में विद्युत धारा को मापते कैसे हैं, कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, ये सब आपके एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक ना, तो आज इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग धाराशाही करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, बस ऐसे बने रहें, ऐसे देखते रहें, चीज़ें जहाँ पे दिक्कत लग रही है कमेंट बॉक्स में उस चीज़ों को डालें। ठीक है, तो वो बात आपकी बात मेरे तक पहुँचेगी ना कि हाँ आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, और कोई अगर कमी हो रही है उस कमी को भी कमेंट बॉक्स में डालें ताकि उस कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग क्या देख लेते हैं, मात्रक इसका क्या होता है धुआंधार तरीके से। देखो मात्रक है या मात्रक, इसको बोलते हैं यूनिट। मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक पिछली वाली क्लास में बताया है हमने, आवेश का दो मात्रक बताया, कौन कौन सा? कूलाम या एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे वाली तो मात्रक तो क्या हो जाएगा? कूलाम। कूलाम, अब इसको हम लोग ये लाइनियर है इसको प्रति बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रति। कूलाम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या निकल के आया? कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, या एम्पियर। बोलो मेरी जान समझ में आया कि हमने क्या बताया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। अब जो हमने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि आवेश का मात्रक कूलाम और दूसरा एम्पियर सेकेंड, यही ना, एम्पियर सेकेंड। अब वो एम्पियर सेकेंड कैसे होता था, तो हमने बताया कि वो एम्पियर सेकेंड जब हम लोग विद्युत धारा को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको सिखाएंगे कि एम्पियर सेकेंड कैसे होता है। देखो जरा एम्पियर सेकेंड कैसे होता है, यहाँ से I बराबर क्यू अपान टी है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर क्यू अपान टी है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा I गुणे टी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? I गुणे टी। बोलो भाई यही होगा ना, I गुणे टी। तो यहाँ से Q का मात्रक हमको चाहिए तो I का मात्रक और T का मात्रक। I बोले तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो क्या हो गया? एम्पियर। और T का मात्रक, T क्या? समय, और समय का मात्रक सेकेंड, तो बिचवा में गुणा काहे लगाए भाई? एम्पियर सेकेंड। ये एम्पियर सेकेंड आता है इस तरीके से। तो आपको कूलाम या एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक याद हो गया। अन्य मात्रक भी बताए थे हमने आवेश का, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम। ठीक, अब हमने ये भी बताया था वहाँ पे कि अगर ये चीज़ एक बार याद कर लो कि मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, तो ये आपको मिली एम्पियर फिर या मिली वोल्ट या फिर मिली ओम हर जगह काम आने वाला है। तो एक बार याद करो, हर जगह फ़ायदा लोगे ना, एकदम लेना है। तो ये तो मात्रक हो गया। ठीक है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। ठीक, और क्या देख लेते भाई विद्युत धारा के बारे में? विद्युत धारा की दिशा, ऐसे हेडिंग डालो भाई, प्यारी सी हेडिंग, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की, पहले अन्य मात्रक देख लेते हैं तब ना, पहले अन्य मात्रक हम लोग देख लेते हैं तब जा करके हम लोग क्या देखते हैं? विद्युत धारा की दिशा ना। पहले अन्य मात्रक देख लें, विद्युत धारा का अन्य मात्रक, दो मात्रक तो हो गया, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। अब अन्य मात्रक देख लेते हैं, विद्युत धारा का अन्य मात्रक। अन्य मात्रक देखो भाई जरा क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा और कैसे? 1 मिली एम्पियर, पहले एक बार हिंदी में लिख देगा, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का सिंबल क्या होगा जरा इसको समझो। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर। ये मतलब एम्पियर ना। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर का सिंबल क्या होगा? 1 ये हो गया, माइक्रो का सिंबल कुछ ऐसे, ए मतलब एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर, है ना। और देखो, अच्छा और पहली बात आपको दिखेगा कि नहीं, उसको देख लें, नहीं दिखेगा भाई, दिखेगा, शाबाश। तो 1 नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर, नैनो से चलाओ ना बाढ़ रे, 1 नैनो एम्पियर। ठीक है,
और 1 नैनो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है? 10⁻⁻9 एम्पियर। अब बताओ भाई, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे क्या किया था? 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम 10⁻6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम 10⁻9 कूलाम। एक बार याद के दोबारा मिला कि नहीं? इधर मिला। ठीक है, ये रहा आपका विद्युत धारा की परिभाषा, मात्रक, अन्य मात्रक। अब हम लोग देख लेते हैं विद्युत धारा की दिशा किधर होती है। ठीक ना, विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, इसको समझते हैं। नोट करो भाई, इतना आप लोग जो है मुस्कुरा के नोट कर लो, एकदम नोट कर लिए ना, मिटा उठा दें। चलो मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है, नोट करने आपको नोट कर लो, इसलिए मैं साइड होता हूँ, नहीं तो बीच में खड़े रहते मैं, आगे तुम लोग नोट ना कर सको ना। चलिए, अब हम लोग क्या देख रहे थे? विद्युत धारा की दिशा। भाई ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौनो चालक में होती है। अब उस चालक में जब विद्युत धारा की प्रवाह होगी तो किधर होगी, कैसे होगी? सर इसको ज़रा बढ़िया से डीपली समझाइए जरा। देखो जरा, पहले हेडिंग डालो भाई, आवेश नहीं सर, विद्युत धारा। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा की दिशा। आप समझो भाई, चालक होता क्या है? चालक वह होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है, जिसमें विद्युत धारा बहती है वही क्या है? चालक है। ये हमने प्यारा सा कोई चालक बना दिया। ये देखो, ये है क्या है? चालक है। ये क्या है? कोई चालक है ना, हाँ चालक है। अब जो चालक है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। मान ले रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉनों की दिशा ऐसे है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की दिशा। तो मैं इधर देख रहा हूँ, देखो ई मतलब इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे हैं। तो जो विद्युत धारा होती है, जो विद्युत धारा होती है वह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। लो भाई गजब है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर बह रहा है धारा इधर जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा इधर आएगी, विपरीत होता है। ठीक ना, तो क्या हो गया कि विद्युत धारा को मैं आई से लिख दूँ। आई से भाई अभी आपने देखा आई से प्रदर्शित किया जाता है, तो आई का जो सिंबल होगा वह इधर हो जाएगा। ठीक, आई से बना लेना। तो इस चीज़ से आपको क्या सीखने को मिला कि जो विद्युत धारा होती है वह इलेक्ट्रॉनों के, किसके? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इस चीज़ से हमको सीखने को मिल रहा है। अगर आपको लगे एक लाइन लिख सकते हैं तो लिख देना कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गया। अच्छा, इस चालक में जो धारा प्रवाहित होती है ना वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी इसको मैं दरकिनार कर रहा हूँ, अभी इसको समझते हैं। पहले हम लोग थोड़ा धारा के बारे में और कुछ सीख तो लें, धारा के बारे में और कुछ सीख लें, तब हम लोग जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखते हैं। लेकिन इतना जानना है कि आपको कोई भी चालक हो, उस चालक में जो धारा प्रवाहित होती है वह किसी कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठीक, ये रहा आपका विद्युत धारा की दिशा। अब विद्युत धारा का मापन किसे किया जाता है? अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई? विद्युत धारा का मापन या विद्युत धारा की माप। ठीक है, विद्युत धारा की माप, विद्युत धारा की माप, ये भाई आपके लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विद्युत धारा की माप। ठीक ना, तो विद्युत धारा कोई विद्युत परिपथ है। अभी हमने आपको विद्युत परिपथ बताया नहीं। विद्युत परिपथ वह होता है, जैसे मान चलो भाई ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं एक क्षण के लिए विद्युत परिपथ मानूं, इस मार्कर को अगर मैं एक क्षण के लिए विद्युत परिपथ मानूं, तो विद्युत परिपथ कब होगा? जब इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए। यानी वह पथ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं विद्युत परिपथ कहलाता है। वह पथ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। अब अगर कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में हमें धारा को मापना है। ध्यान सुनना, कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में धारा को मापना है, तो हम लोग एक यंत्र आता है, एक डिवाइस आती है, एक युक्ति आती है,
उस युक्ति को बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर। तो विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। इस बात को भाई पहले लिखना, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है, अमीटर से किया जाता है, अमीटर से किया जाता है। अब अमीटर भी क्या होता है, इस सब पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अमीटर क्या होता है इस पे चर्चा आगे किया जाएगा, ठीक ना। लेकिन अभी विद्युत धारा पढ़ रहे हैं तो भाई विद्युत धारा बह रही तो मापना पड़ेगा ना, एकदम जाहिर सी बात है मापना पड़ेगा। तो मापेंगे किससे? अरे लो भैया अमीटर से मापेंगे। किससे? अमीटर से। अच्छा, अब ये जो अमीटर जुड़ा होता है ना, ये परिपथ में, यानी जिसे मान चलिए कोई, अभी देखो मैं आपको बताया नहीं हूँ, तो बताया नहीं हो तो जब जो चीज़ बताए नहीं रहते ना उसके बारे में बताना होता है ना, थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन फिर भी जानो ये प्रतिरोध है, ठीक है। क्या ये? प्रतिरोध है। अभी आगे हम लोग सीखेंगे, एक आध दो वीडियो में आगे आ जाएगा। तो जो विद्युत धारा, मान चलो कि इस प्रतिरोध में हमें विद्युत धारा मापना है, इस प्रतिरोध में हमें क्या करना है? विद्युत धारा को मापना है। तो जो अमीटर को जोड़ेंगे इसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। नाम केवल सुन लो, केवल लिख लो, बाकी आगे इसको हम लोग दिखाएंगे। अभी के लिए केवल साथ में रहना जरूरी है कि हाँ हमें जानना जरूरी है। अगर याद हो सके भाई मेरे भाई याद कर लेना, नहीं तो थोड़ा सा कष्ट है कि अभी हमने इसके बारे में बताया नहीं है, ये सब आगे चर्चा करते। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे इस बात को अगर लिखवा दिया जाए, इस बात को आपके दिमाग में डाल दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपको ना। तो क्या लिख दे भाई? अब अमीटर को वैद्युत परिपथ में, अमीटर को वैद्युत परिपथ में, अमीटर को वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब इसका नाम लिख लो भाई, केवल श्रेणी क्रम। आगे हम लोग सीखेंगे श्रेणी क्रम का होता है, समांतर क्रम का होता है ना। तो अमीटर को वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो अभी भाई हमने क्या सीखा? विद्युत धारा सीखा, विद्युत धारा के मात्रक सीखा, अन्य मात्रक सीखा, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा को मापते किससे? मीटर से। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली ना। चलो भाई, अब इतनी चीज़ें अगर हमने सीख ली है, ठीक है, तो इतना पहले भाई आप लोग नोट कर लो। तो अब हम लोग और चीज़ों को सीखते हैं। और चीज़ों को सीखने से पहले भाई हम लोग थोड़ा सा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को चर्चा करने से पहले, हाँ भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन, पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन को फरिया ही लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को केवल सुन लो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वे होते हैं, यानी वे कण जो नाभिक के चारों ओर, किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं, वे कण जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या करता है? वह जो है मतलब नाभिक के चारों ओर या फिर किसी पदार्थ में, किसी धातु में, किसी चालक में अनियमित और अनियंत्रित गति करता है। तो क्या लिखते हैं इसको भाई? किसी चालक में अनियमित और अनियंत्रित गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा आप लोग क्या लिखोगे कि अनियमित और अनियंत्रित गति करने वाले, अनियमित और क्या? अनियंत्रित गति करने वाले कौन? इलेक्ट्रॉन। अनियमित और अनियंत्रित गति करने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब कोई अगर चालक है और उस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे ये चालक है, इस चालक में अगर धारा बहेगी तो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी। जो अनियमित और अनियंत्रित गति करता है इलेक्ट्रॉन, उसी के कारण चालक में क्या बहती है? धारा बहती है। तो इस बात को भी भाई आप लोग नोट करोगे। क्या नोट करना है कि ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि किसी चालक में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। किसी चालक में
किसी चालक में धारा प्रवाह मतलब धारा जो प्रवाहित होती है वह किसके कारण होती है? धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठीक, तो ये रहा भाई, मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में बताया कि आपको क्लास 10th लेवल पर विद्युत धारा के बारे में इतना जानना है कि धारा है क्या, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, आई बराबर होता है Q/T। मात्रक में हमने बताया कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। अन्य मात्रा में बताया मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमने बताया विद्युत धारा की जो दिशा होती है आपको याद रखना है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा की जो माप होती है उसको हम लोग अमीटर, एक यंत्र होता है, उस अमीटर से किया जाता है। अमीटर को वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है? वह पथ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएं, विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ में बहुत सारे यंत्र जुड़े होते हैं, जैसे हमारा बल्ब हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, हीटर हो गया, फ्रिज हो गया। ये सब हमारे क्या है? वैद्युत उपकरण हैं, और ये सभी हमारे जो है जुड़ करके बनते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत परिपथ कहलाता है। फिर हमने आपको बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी चालक में अनियमित और अनियंत्रित गति करते हैं, और आपको याद ये रखना है कि इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये रहा भाई, आपको पूरा धारा के बारे में डिटेल से हमने आपको समझाया हुआ है। तो आज की क्लास में न्यूमेरिकल नहीं बताने वाले हैं, ठीक ना। अब न्यूमेरिकल हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा दोनों का न्यूमेरिकल वहाँ पे हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं पर, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास में कुछ जो ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखने का ज़रूर भाई कोशिश करिएगा, ताकि वो बात आपकी बात हमारे तक पहुँचे, ठीक है। और अगर इस क्लास में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी उसको भी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हमें ये लगे भाई आप चीज़ों को ले रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं, और हमें कुछ ऊर्जा मिले। जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उससे हर एक यूट्यूबर को ऊर्जा मिलती है, उसको लगता है कि भाई हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे वैद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को बहुत ही शानदार तरीके, ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलिए भाई, फिर चलें, सबको बाय बाय।